और श्रुति और CUET UG, and they want to. For CUET UG, some key social movements in India include the Indian independence movement, the Chipko movement, Amazing cinematic examples or cinematic works related to. Discussing sci-fi and fantasy in cinema can be quite engaging. Some iconic sci-fi films are Blade Runner, 2001: A Space Odyssey, and Interstellar. For fantasy, you have The Lord of the Rings, Harry Potter, and Pan's Labyrinth. दिन आपका मूड नहीं है कि मैं किताब आज खोलूं या मैं खुद से रिसर्च करूं या मैं खुद से नोट्स बनाऊं, उस दिन आप जाके YouTube पर टाइम पास कर सकते हो जिसमें आप वीडियोस के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मास मीडिया की तैयारी कैसे करनी है CUET के लिए, स्पेशली मी मयूरी, बीबर इंडिया, स्मीरा शर्मा और श्रुति और कृष्णा, ठीक है, और एविक, ये सभी लोग एंड रुनु रॉय, ये सभी लोगों ने YouTube पर ये बोला है कि मैम CUET का मास मीडिया की तैयारी कैसे करनी है. तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस होगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि पेपर अब आने वाला है आपका CUET UG. तो जब मैं सिलेबस देख रही हूँ ना मास मीडिया का, मास कॉम का 318 कोड नंबर है सिलेबस फॉर CUET UG, तो उसमें मुझे कुछ टॉपिक्स नजर आ रहे हैं. आप में से जितने लोगों को नहीं पता, क्लास 12th का मास मीडिया NCERT मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है. आप आराम से मेरे चैनल पर जाकर के मास मीडिया की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. लेकिन अभी डिस्कस करते हैं कि सिलेबस कैसे कैसे मैप करना है. तो जब मैं सिलेबस देख रही हूँ मास मीडिया का, तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ पॉइंट नंबर 1 जो कि है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या बोलता है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन आ रहा है. व्हाट इज कल्चर, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड मास मीडिया, communication in the culture context, media as a vehicle of cultural transmission, representation and stereotyping in mass media. तो ये बोल रहा है कि कल्चर के बारे में जानो, कम्युनिकेशन के बारे में जानो, कल्चर क्या होता है ये जानो, मास मीडिया और कल्चर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ये जानो, कम्युनिकेशन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, और मीडिया कैसे व्हीकल है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है कल्चर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, रिप्रेजेंटेशन कैसे वो मैनेज करता है, और स्टीरियोटाइपिंग क्या चीज होती है. तो ये जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, स्टीरियोटाइपिंग, कल्चरल ट्रांसमिशन, ये सारे कीवर्ड्स को आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा. कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, यहाँ पे लिखा है सोशल चेंज मीनिंग. तो जब लिखा है सोशल चेंज का मीनिंग, तो मीनिंग ऑफ सोशल चेंज सर्च करके याद करो उसको. मीडिया एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज, हमारा मीडिया जो होता है वो कैसे कैटलिस्ट बनता है, मतलब अगर समाज में कोई भी चेंज लाना है तो मीडिया में उसका क्या रोल रहेगा, ये डिसाइड करेगा क्या मीडिया. विद एग्जाम्पल ऑफ वेरियस सोशल मूवमेंट्स, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल ऑफ वेरियस सोशल मूवमेंट्स. तो यहाँ पे आपको सोशल मूवमेंट्स रिसर्च करने पड़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स है मीडिया से रिलेटेड जिससे कि समाज में कुछ चेंज आया है, सोशल कुछ चेंज आया है. फिर आया है थर्ड है कि न्यूज़पेपर, अखबार की हिस्ट्री क्या है, रेडियो और टेलीविजन की भारत में हिस्ट्री क्या है, और न्यू मीडिया की हिस्ट्री क्या है, न्यू मीडिया का इतिहास क्या है. तो ये इतिहास भी तुमको रिसर्च करना पड़ेगा. अब आप कहोगे मैम कैसे मैं यूज करके, मतलब कैसे मैं इसको पढ़ूं, कैसे इसको कहाँ से पढ़ूं, ठीक है. तो उसको पढ़ने का तरीका, जैसे अगर आपके पास कोई भी AI टूल है, सपोज मेरे पास तो ChatGPT है, तो मैं उससे आपको बता देती हूँ कि कैसे मैं, अगर मुझे पढ़ना होता CUET के लिए तो मैं कैसे पढ़ती. तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि मीडिया एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज विद एग्जाम्पल ऑफ वेरियस सोशल मूवमेंट्स, ठीक है. हाँ भाई, तो मैं अब ChatGPT से थोड़ी बात करती हूँ. माई स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, हेलो, my students are preparing for CUET UG and they want to know the social movements where media has acted a catalyst in bringing social change. Can you please list some of the most important social movements in India and the world with respect to CUET UG and the questions that have been used or asked in the past with respect to this topic? Sure. For CUET UG, some key social movements in India include the Indian independence movement, the Chipko movement, the Narmada Bachao Andolan, and the anti-CAA protests. Globally, the civil rights movement, the suffrage movement, and the recent Black Lives Matter have been pivotal. Common questions often cover the role of media in these movements, their impact on policy, and how social media amplifies activism. Refresh on major events, leaders, and media's influence for a well-rounded prep. ठीक है, तो इसने क्या बताया है कि चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, anti-CAA प्रोटेस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये सारे आपको पढ़ने हैं. अगर हम ग्लोबल मूवमेंट्स की बात करें तो सिविल राइट्स मूवमेंट आपको पढ़ना चाहिए, सफरेज मूवमेंट पढ़ना चाहिए, रिसेंट ब्लैक लाइव्स मैटर का इतना बड़ा कैंपेन हुआ था वो पढ़ना चाहिए. तो आप विथ रिस्पेक्ट टू CUET कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक्स को पढ़ सकते हो.
अब दोबारा जाते हैं हम सिलेबस पर। सेकेंड देखो, जर्नलिज्म, साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिटीज ऑफ अ गुड जर्नलिस्ट। एक अच्छे जर्नलिस्ट की क्वालिटीज क्या होती है? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब उसको इन सब चीजों की समझ होगी। पहला क्या है? नोज फॉर न्यूज। उसको न्यूज के लिए, नोज फॉर न्यूज ये एक फ्रेज है, इसका मतलब आप रिसर्च करके बताओ। इनक्विजिटिवनेस होती है जर्नलिस्ट में, लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस होती है और एम्पैथी होती है। तो ये 4-5 क्वालिटीज हैं, इसी को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा पढ़ के जाना है। एथिकल इश्यूज इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में एथिक्स रिलेटेड क्या चीज है? अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जांपल। सेंसेशनलिज्म। अब जो यहाँ पे सारे ये कीवर्ड दे रखे हैं ना, ये सब तो तुम किसी भी एआई टूल को इस्तेमाल करके इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट या ओरिजिन समझ सकते हो ना। सेंसेशनलिज्म पढ़ लिया, फेक न्यूज पढ़ लिया, नोट्स भी इसी के बना लिए, पेड न्यूज पढ़ लिया, प्लेजरिज्म क्या होता है पढ़ लिया, एडवर्टोरियल्स क्या होते हैं पढ़ लिया, पार्टिसन रिपोर्टिंग, स्टिंग ऑपरेशंस, डिफेमेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आप इन 10 टॉपिक्स को कवर करके इसके प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज नहीं कर सकते सीयूटी के लिए? नंबर 3 देखो, एडवर्टाइजिंग एंड टीवी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे मैं काम आ रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए अपने स्किल वेदा चैनल पर। ए देखो, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सीयूईटी का जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें साफ साफ लिखा है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को एज पर एनसीईआरटी तुम्हें कवर करना है। तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हो ना अगर 11th-12th की, 11th के जब मैंने पढ़ी थी मास मीडिया की, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इससे ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन 12th वाला तो पूरा पढ़ना है आपको। तो आप सीधा सीधा मेरी प्लेलिस्ट भी देखोगे और मेरे नोट्स जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं आप उनको पढ़ के जाओगे तो आपका ये वाला पोर्शन पार्ट नंबर 3 तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग सब पढ़ाया था मैंने। क्रॉस प्रमोशंस, मर्चेंडाइज, कन्वर्ट एडवर्टाइजिंग, कन्वर्ट नहीं था ये कवर्ट था, फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये सब पढ़ाया था ना। तो ये सारे के तो नोट्स भी तुम्हारे पास है और प्लेलिस्ट भी तुम्हारे पास है, जो मेरे पुराने बच्चे हैं मास मीडिया के, मतलब अभी जो बोर्ड दिए। बी देखो, टीवी, प्री प्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्शन स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन। अगेन ये एनसीईआरटी का ये भी पढ़ा रखा है, इसके नोट्स हैं, इसकी प्लेलिस्ट है, ये आराम से कवर हो जाएगा। रेडियो, राइटिंग फॉर रेडियो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो स्क्रिप्ट, ये किताब का क्वेश्चन है। कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग होना चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ टेक्निकल जार्गन्स होनी चाहिए, कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग होनी चाहिए। तो सब टॉपिक्स भी यहाँ पे दिए हुए, लेकिन फिर भी तुम्हें रेडियो वाला चैप्टर पूरा पढ़ के जाना है, चाहे वो प्रोडक्शन का है चाहे वो क्रिएटिव कॉन्ट्रीब्यूशन का है। रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रोग्रामिंग, इमेजरीज, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेडियो स्टूडियो एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, थोड़ा सा तुम खुद भी रिसर्च करोगे। टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स, कितना इंपॉर्टेंट है ये, एम्पलीफायर हो गया, साउंड मिक्सर हो गया, स्पीकर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जितने कीवर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं इन सब को रिसर्च करके, याद करके, कहीं नोट्स में लिख करके आपको इसको तैयारी करनी है। आज के ज़माने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, अब आ जाओ सिनेमा में। सिनेमा में क्या बोलता है? हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, सिनेमा का इतिहास जानने के लिए बोल रहा है। ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिए हुए, जैसे लूमियर ब्रदर्स, जॉन ग्रियर्सन, रॉबर्ट फ्लाहार्टी एंड दादा साहेब फाल्के। ये 4 लोगों के तो नाम लिए हुए, तो जिनके नाम लिए हुए उनका तो एक्सपेरिमेंट्स और उनके बारे में तो आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। सेकेंड है सिनेमा जॉनर्स, डिफाइनिंग जॉनर थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉनर्स विद सूटेबल एग्जांपल। एक्शन जॉनर, वेस्टर्न जॉनर, कॉमेडी, क्राइम, ड्रामा, फैंटेसी, साईफाई, हिस्टोरिकल, एनिमेशन, रोमांस एंड म्यूजिकल। इन सभी जॉनर्स के जो सिनेमैटिक अकम्पलिशमेंट्स हैं या कुछ आउटस्टैंडिंग सिनेमा बना रखा है, उन सबके एग्जाम्पल तुमको करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीपीटी से पूछूं एक बार कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैंटेसी, साईफाई। ठीक है, तो हम जाते हैं। Can you give me some amazing cinematic examples or cinematic works related to sci-fi or fantasy in terms of cinema, and also with context to CUET UG preparation? For CUET UG, discussing sci-fi and fantasy in cinema can be quite engaging. Some iconic sci-fi films are Blade Runner, 2001: A Space Odyssey, and Interstellar. For fantasy, you have The Lord of the Rings, Harry Potter, and Pan's Labyrinth. These films often explore themes like dystopia, artificial intelligence, and mythical worlds. Understanding these themes can be useful for literature or media-related sections in. तो इसने क्या बताया CUET UG के लिए? अगर हम साईफाई फैंटेसी सिनेमा में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या फिल्म्स के बारे में पता होना चाहिए? ब्लेड रनर, ठीक है, इंटरस्टेलर हो गया, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गया, हैरी पॉटर हो गया, ठीक है, पैन्स लेबिरिंथ हो गया,
ये सब क्या है, इनके थीम्स क्या है, ये तुमको जानना है। तो इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, एक एक टॉपिक करके तुम एक एक टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हो। सिनेमा एंड सोशल साइंस देखो, पैरेलल सिनेमा मूवमेंट इन इंडिया, इश्यूज डिपिक्टेड इन लो बजट प्रोडक्शन प्रोसेस विद रेफरेंस टू एग्जांपल्स श्याम बेनेगल्स मंथन। श्याम बेनेगल तो बहुत फेवरेट है एनसीईआरटी का, तो श्याम बेनेगल के बारे में तो अच्छे से तुम लोग उसके वर्क्स जो है, उनके जो वर्क्स हैं, उनका जो आउटस्टैंडिंग वर्क है, वो सारा तुमको रिसर्च करके इसको पढ़ना है, कवर करना है। श्याम बेनेगल जो वर्ड है, की वर्ड, ये तो ध्यान रखना है। मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, तो डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया वाले क्वेश्चन तो तुम कर लोगे क्योंकि इतने तो स्मार्ट हुए। टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका ये इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ये तो समझ में आता है, जितना तुम लोग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो तुमको इन एंड आउट पता ही है, फिर भी देखना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, जैसे यूजीसी क्या होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या चीज है। रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया क्या रोल है। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग कलेक्टिव आइडेंटिटीज विद रेफरेंस टू शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, साइबर एक्टिविज्म विद सूटेबल एग्जांपल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, साइबर एक्टिविज्म, तो इसको रिसर्च करके क्यों नहीं पढ़ते हो, साइबर एक्टिविज्म क्या है विद सूटेबल एग्जांपल। साइबर क्राइम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन बुलिंग, स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स, तो ऑनलाइन फ्रॉड्स पे क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड तुम जीके तुम्हें करनी है। ट्रोलिंग से रिलेटेड तुमको रिसेंट चीजें न्यूज देखनी है गूगल पे। स्टॉकिंग से रिलेटेड तुमको कॉन्सेप्ट समझने हैं। बुलिंग तुमको समझनी है, तब जाके साइबर क्राइम कंप्लीट होगा। नेटिकेट मतलब ऐसे एटिकेट्स, ऐसे मैनरिज्म जो तुम इंटरनेट पे फॉलो करते हो। जैसे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस नेटिकेट्स, नेटिकेट की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों भाई नेटिकेट फॉलो करना। आप ऑनलाइन कुछ भी बोलो ना, कौन क्या बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नीड टू maintain some kind of mannerisms and some kind of generosity while you are communicating on the internet. An understanding of netiquette such as identification of oneself, खुद की पहचान, respect for others privacy, दूसरों की privacy की पहचान, use of appropriate language and imagery, आपको लैंग्वेज भाषा भी सही इस्तेमाल करनी है और इमेजरी भी सही इस्तेमाल करनी है। डू नॉट स्पैमिंग नहीं करनी है। तो नेटिकेट्स पे ये सारी चीजें आ रखी है, नेटिकेट से रिलेटेड ये तो बेसिक मतलब स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक बार तुम इसको एक बार रीड भी कर लोगे, थोड़ा सा रिसर्च कर लोगे तो हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 7 आता है न्यू मीडिया, ये तो किताब का है पूरा। इंटरनेट एज द मीटिंग पॉइंट, ब्रॉडकास्टिंग, मास कॉम, जाइजेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, चेंज्ड पैराडाइम ड्यू टू द इंटरनेट, ये सारे जितने ये 12 कितने हैं 13 14 15 टॉपिक्स है ना। न्यू मीडिया में टोटल कितने टॉपिक्स है अपने पास, 15 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 14 टॉपिक्स तो तुमको मैंने करा दिए हैं मास मीडिया के प्लेलिस्ट और नोट से। बचा कौन सा, ये वाला इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मास कॉम। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मास कॉम तो रिसेंट डेवलपमेंट्स बोल रहा है ना, तो इसमें तो आपको ये जीके वाला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स वाला है। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स तुम या तो किसी एआई टूल से पूछ लेना या फिर गूगल करना है, ठीक है, बस खत्म हो गया, इतना ही है। तो इसमें से बताओ क्या दिक्कत क्या है। न्यू मीडिया पूरा कवर मैंने कराया है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, टीवी और रेडियो पूरा मैंने कवर कराया है। आपको अपने मन से बस सोशल मीडिया करना है, सिनेमा करना है और जर्नलिज्म की क्वालिटी थोड़ी कर ली है, एथिकल इश्यूज को रिसर्च करना है और कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, हिस्ट्री इसमें जाननी है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन की, बस तुम्हारा सीयूटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जितना टाइम अभी आपके पास है वो काफ़ी है तैयारी करने के लिए। आप प्लीज़ नोट्स से पढ़िए, मेरे जो वेबसाइट पे skillveda.net वेबसाइट पर नोट्स अवेलेबल है मास मीडिया के, आप उससे पढ़िए, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ उससे पढ़िए, प्लस आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। अब कुछ नॉर्मल कैजुअल टिप्स मैं आपको दे देती हूँ कि आपको पढ़ाई के समय क्या करना है क्या नहीं करना। सीयूईटी के ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं मास मीडिया के, मैंने खुद भी रिसर्च किए, ठीक है। 2-4 चैनल है जो पढ़ा रहे हैं, अब वो भी ऐसे फ्रेगमेंटेड तरीके से पढ़ा रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड तो मतलब मिलना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है मेरे को। तो इसमें तुम लोगों को खुद को ही अपने आप को रेस्क्यू करना है। यू हैव टू बी योर ओन हेल्प, तुमको खुद करना पड़ेगा सारा काम, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। जो टॉपिक्स 12th की एनसीईआरटी में है वो तो वहीं से कवर हो जाएंगे, उसमें तुमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कीवर्ड्स तुमको याद करने, कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो प्लीज आपको आजकल में बैठ के आराम से उसको करना है। और मैं आपको उसका नोट भी बना लेना है अपनी किसी कॉपी में कहीं भी, तब जाके तुम्हारा सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट जो है पूरा हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जितने बच्चों ने मुझसे मास मीडिया में पढ़ा है, मैं जानती हूँ उनकी कैपेसिटी, वो 2 दिन पहले पढ़ के भी बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं मास मीडिया का। तो यहाँ पर तो आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी ये आई थिंक मिड मई से जून के बीच में पेपर होने वाले हैं। डेटशीट तो अभी निकली भी नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। तो मास मीडिया में मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप पूरे नंबर इसमें ला सकते हो। मुझे सारे इतने स्मार्ट हैं कि किसी भी एआई टूल की मदद से प्लस गूगल की मदद से, तुम एआई कोई सा भी यूज कर लो, तुम ग्रॉक यूज कर लो, तुम क्लॉड यूज कर लो, तुम चैट जीपीटी यूज कर लो, 3-4 एआई अपने डाउनलोड करके रख लो और सब में फ्री वर्जन चलाओ, ठीक है। क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है फ्री वर्जन में कि आप एक दिन में कितने रिक्वेस्ट उससे मांग सकते हो। तो आप 3-4 एआई अपने पास डाउनलोड करके रख लो और उसके साथ पढ़ते रहो, ट्यूटर की तरह काम करेगा आपको।
आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप खुद से तैयारी करते हो CUET UG मास मीडिया की, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड। प्लस जब ये कॉन्सेप्ट वाला, जब नोट्स वाला सीन हो जाएगा, जब आप सारा मेरे नोट से रिवीजन कर लोगे जो बाकी के टॉपिक्स थे, उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके लिए भी आप AI की मदद लेके आप खुद जैसे बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है साइबर स्टॉकिंग, ट्रोलिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स, ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि आई वांट टू टेस्ट माय नॉलेज, कि मुझे समझ में आ गया, तो मैं क्या बोलूँगी, हाय कैन यू चेक माई नॉलेज, कैन यू टेस्ट माई नॉलेज ऑन साइबर क्राइम्स लाइक ऑनलाइन स्टॉकिंग, बुलिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स, प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस with the same pattern as it is asked in CUET UG, because I'm preparing for CUET UG 2025. Great. Here are 5 sample multiple choice questions on cybercrimes. 1. Which of the following best defines online stalking? A. Unauthorized access to someone's computer. B. Repeated unwanted surveillance. में तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया या 4-5 टॉपिक एक साथ कंप्लीट कर दिए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे साइबर क्राइम का हमारा यहाँ पर फिनोमिनास दिए हुए हैं ना, ऑनलाइन स्टॉकिंग, बुलिंग, दिस एंड दैट। तो अगर मेरे को अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है तो मैं कैसे करूँ, एक टॉपिक 2 या क्लब करके टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आप किसी भी AI टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी खुद की नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको इधर उधर इंटरनेट में भटकने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसे पढ़ती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टॉपिक है ना एक आपके साइबर क्राइम का, ऑनलाइन स्टॉकिंग, ट्रोलिंग और ऑनलाइन फ्रॉड। तो अगर मुझे अपनी नॉलेज टेस्ट करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऐसे, हाय आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड, स्टॉकिंग एंड ट्रोलिंग, कैन यू हेल्प मी टेस्ट माई नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस which are asked in the CUET exam. I need 5 questions to test my knowledge. Hey, are you listening to me? Yes, I'm listening. Let's get started with some CUET style questions on cybercrimes. 1. Which of the following is an example of phishing? A. Sending bulk emails to multiple users. B. Fraudulently obtaining sensitive information by posing as a trustworthy entity. C. Blocking access to certain websites. D. Creating computer viruses. 2. What does identity theft involve? Can you also give me answers for these? Can you also give me answers for these questions? Sure. Here are the answers. 1. Phishing involves B. Fraudulently obtaining sensitive information by posing as a trustworthy entity. 2. Identity theft involves A. Stealing someone's personal information for fraudulent purposes. Thank you. 3. Cyberbullying. तरीके से क्वेश्चंस भी समझ में आ जाते हैं और आंसर भी आप साथ का चेक कर लेते हो, तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स करके एक एक करके सारे जो हैं क्लियर करते चले जाओगे। तो ये तरीका है CUET का। अब बात आती है तुम्हारे ऑनलाइन सर्च की, जो तुम करते रहते हो। क्या करते हो पूरे दिन भर? यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सोर्सेज कि हमें कौन पढ़ाएगा, हमें कौन बताएगा, हमें स्ट्रैटेजी कहाँ से मिलेगी। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला है। जिसके हाईएस्ट स्कोर है, कभी स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी, उसकी स्ट्रैटेजी जिससे उसको मतलब हाई मार्क्स आए हैं। तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? आपके रीजनिंग को क्या हुआ है, आपके प्लानिंग को क्या हुआ है, आपके कॉम्प्रिहेंशन को क्या हुआ है। आप खुद नहीं प्लान कर सकते कि मेरे को GAT की तैयारी कैसे करनी है, मुझे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। नहीं करना है तैयारी के लिए, ये सुन लो। पहली बात तो स्टॉप सर्चिंग फॉर सोर्सेज। जब तक क्या पेपर आएगा तब तक तुम सोर्स ही सर्च करते रहोगे क्या, कहाँ से पढ़ेंगे, कौन मैडम पढ़ाएंगी, कौन क्या होगा, कौन से कोर्स खरीदूं, कौन सा क्रैश कोर्स खरीदूं। आई थिंक यू कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। आपको किसी की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आप खुद से मैनेज कर सकते हो। जो चीज़ें जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई है, जिस तरीके से यूज़ करके आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी आपको किसी प्रकार की कोई डिस्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक वीडियो देखने आते हो यूट्यूब पे, उसके बाद आप शॉर्ट्स 1 घंटे तक देखते हो, उसमें आप पता नहीं क्या ही देख रहे होते हो, विच एब्सोल्युटली हैज़ नो कनेक्शन विद व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ। और आपको फिर खुद भी मतलब गिल्ट में जाते हो आप कि यार मैं क्या देख रही थी, ये मैं क्या देख रहा था ये, ठीक है। तो प्लीज़ इस गिल्ट ट्रैप से, इस गिल्ट ट्रिप से निकलने के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा। जब आपका जिस दिन मन नहीं कर रहा पढ़ने का, जिस दिन आपका मूड नहीं है कि मैं किताब आज खोलूं या मैं खुद से रिसर्च करूं या मैं खुद से नोट्स बनाऊं, उस दिन आप जाके यूट्यूब पर टाइम पास कर सकते हो, जिसमें आप वीडियोस के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन असली जो स्कोर करने वाला बच्चा है वो वीडियोस के थ्रू इतनी पढ़ाई नहीं करेगा जितनी वो खुद सेल्फ स्टडी करेगा, तभी उसका स्कोर जो है हाईएस्ट आएगा। मैं अपने सारे लर्नर्स को जानती हूँ जितने भी स्किल वेदा से पढ़े हैं मास मीडिया वाले, और मुझे
आई होप कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है. मैं बहुत दिनों से आप लोगों के मैसेजेस देख रही थी, बट मेरे पास समय नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों से बात कब करूं. लेकिन फाइनली आज मैंने सोचा कि मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए सब लोगों से, जो जिन के ये डाउट्स हैं मास मीडिया CUET को लेकर के, क्योंकि एग्जाम इज एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट एंड यू हैव टू नाउ गेट सीरियस अबाउट इट. इसके बियॉन्ड भी कुछ बात करना चाहते हो मेरे से, अगर तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन है या कोई भी तुम्हारा डाउट है व्हाटएवर, तो तब भी आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.